देखने को मिल रहे हैं। ये दो एनपीआर कैमरा है, एनपीआर जिसमें कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, डायरेक्टली 35 मीटर तक ये नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगी और वहां से सीधा चलान बनेगी। बीच में सीसीटीवी कैमरा है और एक ये शायद 360 कैमरा है जो कि दोनों तरफ यहाँ पर दिखाता हुआ। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। कुछ ही दिन बचे हैं या फिर यूँ कहूँ कुछ ही हफ्ते बचे हैं हमारी चारधाम यात्रा के लिए। उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। मगर उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखता है हमारा परिवहन। मतलब कि हमारे परिवहन में अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि भाई जो व्यवस्थाएं देखी जाती है वो किस तरीके से देखी जा रही है, क्या कुछ इन पूरे व्यवस्थाओं के बीच होने वाला है, क्या परिवहन की तरफ से तमाम चीज़ें होने वाली है। क्योंकि इस बार इस चारधाम यात्रा में जो हम हमेशा देखते थे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होती, मगर इस बार एक और चीज़ बढ़कर सामने आई। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। एक डंडा लगा रखा है और इस पूरे पोल में 4 कैमरे यहाँ पे फिट कर रखे हैं, जो कि हमें कभी गुड़गांव, ऋषिकेश में भी नहीं, गुड़गांव जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में हमें देखने को मिलता था कि ऑनलाइन जो आपके चालान हो जाते थे वो इसी से हो जाते थे। यानी कि एएनपीआर यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनको देखने के बाद अब तो ये समझिएगा कि अब यात्रा पे जो चीज़ें होने वाली बहुत ज़्यादा सही होंगी। क्योंकि जो व्यवस्थाएं चीज़ें होती हैं लगातार आगे बढ़ना, जैसे कि अभी भाई लोग आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई हेलमेट नहीं लगा के रखता तो फिर ये सीधा जो एएनपीआर यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, जो एक इसकी फुल फॉर्म है, वो रहती है कि डायरेक्टली नंबर प्लेट को कैच करता है, लगभग 35 से 40 मीटर के आसपास करता है और तमाम वो चीज़ें आपके पास उसके बाद डायरेक्टली ऑनलाइन आ जाते हैं। सर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन से। सर क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि एक बार अलग सा एक पहल हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है चारधाम यात्रा, इससे पहले चारधाम यात्रा में आपको तमाम चीज़ों का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद आपका। ये चारों कैमरे जो लगे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर, ये भद्रकाली चेक पोस्ट है परिवहन विभाग की। तो इस बार जो नई चीज़ है वो है एनपीआर कैमरे। तो ये चेक पोस्ट के लिए पूरी तैयारी चल रही है और पूरी तैयारी के साथ इस बार जो चारधाम यात्रा चलने वाली है तो यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। सरकार द्वारा हर चीज़ को मतलब इतने डेवलपमेंट तरीके से इस बार चारधाम यात्रा के लिए बनाया है कि जो ये एनपीआर कैमरे लगे हैं तो इसमें हमें ये सुविधा होगी, जो रॉन्ग साइड आ रहा है या ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा है, गलत ड्राइव हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस एनपीआर कैमरे में कैप्चर हो जाएंगी। मतलब ये 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर राइडर्स, हमारे गुड्स व्हीकल हो, राइडर्स हो, कोई सा भी वाहन हो, वो सबको इसमें सारे वाहन इसमें कैप्चर होंगे। तो अभी हमने बात करी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सारी के बारे में। 4 व्हीलर की कितनी स्पीड निर्धारित होगी इस पे? देखो वो तो एनएच के द्वारा या लोक निर्माण आरटीओ द्वारा, हमारे विभाग द्वारा जो स्पीड लिमिट होती है उसका आगे बोर्ड भी लगे होंगे। जहाँ पे एनएच होते हैं उस पर बोर्ड लगे रहते हैं। जैसे सामने देखेंगे आप 30 की स्पीड बता रहा है, वो जो लगाया गया है, सामने बोर्ड लगाया गया है तो शायद 30 की स्पीड बता रहा है, ये जो भी पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया है। तो ये चीज़ें सारे मतलब ये सरकार द्वारा हर चीज़ को निर्धारित किया गया है। तो हर निर्धारित करने या नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो होगी। इसका कंट्रोल सर आप ही के पास होने वाला है या फिर इसका कंट्रोल हेडक्वार्टर कहीं और बनाया गया? ये जो अभी हमें जो बताया गया है, जब कैमरे लगे हैं तो बल्कि जो इनका इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स है उस पर ताला लगा हुआ है। ये जानकारी, ये इसका कंट्रोल रूम हमारे शायद सीधे हेडक्वार्टर है, जहाँ क्योंकि ये किस तरह के ओपनिंग होंगे, कैसे होंगे, इसका कंट्रोल रूम सीधे हमारे मुख्यालय से। तो अभी उत्तराखंड में कितने ऐसे इंस्टॉल कर दिए गए हैं इसके? ये अभी फिलहाल तो हमारे विभाग द्वारा ये भद्रकाली चेक पोस्ट पर है और केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर ब्रह्मपुरी तपोवन चेक पोस्ट पर है और ये नीचे सत्यनारायण मार्ग पर जहाँ हमारी पहले चेक पोस्ट होती थी वहाँ भी ऐसे ही एनपीआर कैमरे लगाए गए। तीन जगह में मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे विभाग द्वारा एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। तो इनका ये शुरू हो चुके हैं अभी कि अभी पे है कुछ चीजें? ये चीजें तो मुख्यालय ही बता पाएगा कि ओपनिंग कर दिया है या 25 तारीख को हमारी चेक पोस्ट ओपनिंग होगी या उस समय करेंगे।
देखो इसका कंट्रोल रूम यहाँ है, उसके बारे में हम कैसे बता सकते उसके बारे में अभी कुछ सारी चीज़ें नहीं। तो सर ये सिर्फ चालान करने के लिए या फिर भागी हुई गाड़ियों को या फिर ठोकी गाड़ियों, ऐसे कुछ भी है इसमें सारी चीज़ें? इसमें जो भी वाहन अभी रोड पे चल रहा है, चाहे वाहन है, कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज रोड पे जा रही है, तो ये कैमरा इसे एक हिसाब से तीसरी आंख बताई गई। अच्छा। तो ये हर चीज को कैप्चर करेगा। तो अब मतलब जो राइडर्स हमारे बाहर से आते थे ऐसे पहाड़ों में लीन करते हुए जाना था, अब शायद कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। अब देखिए कैमरा तो अपना काम करेगा हाँ। और फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार या प्रशासन लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, तो यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, तो पूरा चेक पोस्ट यहाँ पे जो बनाया गया है इसके अंदर पूरा कंट्रोल है। यहाँ पे इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी का एक वो दे रखा है, मीटर दे रखा है, उसी का अलग से होगा यहाँ पर। तो जिस तरीके की तमाम चीज़ें हो रही है, तो शायद इससे हमारी जो उत्तराखंड में यात्रा चल रही है वो बहुत सरल और सभ्य तरीके से चलेगी। जैसे कि बड़ी रश ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे लोग, वो भी नहीं होगा। और अभी मैं आपको बताऊँ तो ये 2 NPR है जो बड़े आप देखने को मिल रहे हैं। ये 2 NPR कैमरा है, ANPR जिसमें कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, डायरेक्टली 35 मीटर तक ये नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगी और वहाँ से सीधा चलान बनेगी। बीच में CCTV कैमरा है और एक ये शायद 360 कैमरा है जो कि दोनों तरफ यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में परिवहन द्वारा जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे चल रही हैं और ऐसे ही शायद चलनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड में जो यात्रा है वो अच्छे से चले, सभ्य तरीके से चले, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है उत्तराखंड की, हमारी यात्रा। तो बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है। तमाम चीज़ें अब शुरू हो चुकी है, यात्राओं की एक कड़ी। इस कड़ी में धीरे धीरे आपको जोड़ते चलेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।